कोई क्रैश कोर्स ले लूं तो शायद क्रैक हो सकता है क्या? टॉपर्स की नोट मिल जाती है तो शायद कुछ बन सकती है बात, क्योंकि पूरे साल नहीं पढ़ा था और अपने गिल्ट को मिटाने के लिए ये अटेम्प्ट दे रहे हैं। नंबर 1, माइंडसेट। नंबर 2, challenges and your knowledge, and number 3 is your exam preparation. You have done nothing. 2025 के प्रीलिम्स को हम क्रैक करने की मैं 3 चीजें तुम्हें बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना और आज से लग जाना। अब सिर्फ 4 महीने बचे हैं। कैन आई स्टिल क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स 2025? मुझे पता है कि ये सवाल तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है। एक बार जरा फोन लैंडस्केप में करना और हेडफोन लगा लेना। अगर तुम मुझे अपना 5 से 10 मिनट देते हो तो वीडियो के एंड में इसका जवाब तुम्हें श्योर शॉट मिल जाएगा। मुझे पता है कि शायद तुम्हारा एनवायरनमेंट इनकम्प्लीट है, साइंस एंड टेक भी इनकम्प्लीट है, करंट अफेयर्स तो और ही हॉन्ट कर रहा है, सीसैट तो पता नहीं कब शुरू करें कब नहीं समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्शनल की वजह से मेरा जीएस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। क्या मैं कोई क्रैश कोर्स ले लूं तो शायद क्रैक हो सकता है क्या? टॉपर्स की नोट मिल जाती है तो शायद कुछ बन सकती है बात, या फिर पीवाईक्यूज के रिपीटेड थीम को पूरा याद ही कर लेती हूँ, रट लेती हूँ, याद हो जाएगा, मेरा शायद क्रैक हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, ये सवाल ही गलत है। ऐसे सवाल क्यों पूछना कि जब आपका मन जो है वो एकदम डायलेमा में हो जाए। क्या तुमने अपने आप से कभी ऐसा सवाल किया है कि क्या तुम 7 दिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ सकते हो? क्या तुम 7 दिन कंसिस्टेंसी के साथ उठ सकते हो उसी टाइम पे? क्या तुम 7 दिन कंसिस्टेंसी के साथ लगातार उसी टाइम पर सो सकते हो? क्या अपने टारगेट को तुम अचीव कर सकते हो? चलो 100% नहीं, 80% ही सही। क्या ऐसे सवाल तुम पूछ नहीं पाते हो अपने आप से? 15 जनवरी आ गई और ये वक्त आधा चला गया। याद करो 30 और 31 दिसंबर को तुमने क्या वादा किया था अपने आप से? यही ना कि इस साल फोड़ देंगे, आग लगा देंगे, क्रांति लिख देंगे। कहां गई वो क्रांति? कहां गई वो आग? आधा जनवरी निकल गया, आधा और निकल जाएगा। हम वक्त को तो नहीं रोक सकते। ऐसा लगता है कि मुट्ठी में रेत फिसल रही है, लेकिन हम वक्त को सही यूटिलाइज कर सकते हैं मेरे दोस्त। 3 तरीके के यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं। एक सीरियस, जो कि बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं अपने प्रिपरेशन को लेके। दूसरे सीरियस तो होते हैं लेकिन वो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। और तीसरे नॉन सीरियस, और वो जबरदस्ती इस एग्जामिनेशन को दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे साल भर वो नहीं पढ़ते हैं और ये 4-5 महीने पढ़ना चाहते हैं ताकि वो अपने गिल्ट मिटा सकें कि पूरे साल नहीं पढ़ा था, और अपने गिल्ट को मिटाने के लिए ये अटेम्प्ट दे रहे हैं। नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स के पास मैं जाता नहीं और सीरियस एस्पिरेंट्स का साथ मैं छोड़ता नहीं। एक टेस्ट करके देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पे एक इमेज है जिसमें कि 4 अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। एक पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री। एक बार इमेज पॉज कर लीजिएगा और खुद से अटेम्प्ट करिए। ये 4 सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले 10 सालों में। अगर आपने इनमें चारों में से किसी एक का भी सही जवाब दे दिया तो आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है, बस आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं और परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और आपने अगर एक भी क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दिया है तो आपकी प्रिपरेशन बहुत कम है, शायद आपको 2026 का अटेम्प्ट देना चाहिए। अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर भी सही दे दिया है तो वीडियो अब यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं आप। देखो, मुझे पता है कि तुम एक सीरियस एस्पिरेंट हो और प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो। तुमने स्ट्रैटेजी भी बनाई है, तुमने टाइम टेबल भी बनाया है और तुमने पढ़ा भी है, लेकिन उसका आउटपुट नहीं निकल रहा है। पढ़ने बैठते हैं तो पीछे से आवाज आती है कि यार कि तुमसे ना हो पाएगा, इतने सारे सिलेबस हैं, तुम कैसे कवर कर सकती हो, तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुमसे आगे निकल रहा है। ऐसे सारे डाउट्स आते हैं। देखो, अब मैं इस वीडियो को 3 हिस्से में डिवाइड कर रहा हूं। नंबर 1, माइंडसेट। नंबर 2, challenges and your knowledge, and number 3 is your exam preparation. माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। देखो, इस एग्जाम में मेहनत तो लगती है। बहरहाल किसी भी एग्जामिनेशन में किसी भी गोल को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और ये जो प्रिपरेशन है वो कोई स्ट्रेट लाइन जैसी नहीं है। ये प्रिपरेशन है जो कि जिगजैग है। जिंदगी भी कुछ ऐसे ही है, उतार चढ़ाव वाली। इसमें बहुत मेहनत लगती है, उतार आएंगे, चढ़ाव आएंगे, तुम्हारे हाइज होंगे, तुम्हारे लोज होंगे, लेकिन एक राइट माइंडसेट जो है वो इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी है। And when I say right mindset, which is a positive mindset, चाहे जो भी हो, चाहे दिन जैसा भी जा रहा हो, मैं आज में जिंदगी जीऊंगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आज से 4 महीने बाद मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन हाँ, मुझे इस बात पे फर्क पड़ेगा कि मैं आज क्या कर रही हूं।
क्या मैंने आज को जस्टिफाई किया है? क्या मैंने अपने राइट माइंडसेट से, पॉजिटिव एटीट्यूड से क्या आज का टाइम टेबल फॉलो किया है? क्या मैंने आज को कंसिस्टेंसी के साथ अचीव किया है? और अगर नहीं किया है, ऑनेस्टली बताना, दिल पे हाथ रख के, अगर नहीं किया है तो फिर आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, आप अपने सपनों के साथ धोखा कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मेंटोर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ धोखा कर रहे हो। राइट पॉजिटिव माइंडसेट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तुम टॉपर्स की वीडियो देखो ना, तुम छोड़ो टीचर्स का, तुम छोड़ो फैकल्टी का, टॉपर्स की वीडियो देखो, उनसे पूछो, देखो वो बोलते हैं कि नहीं। तेल निकल जाता है भाई, मतलब पसीने निकल आते हैं, मतलब बुद्धि हरी हो जाती है कि इतनी मेहनत लगती है, मेहनत लगेगी, उतार चढ़ाव आएंगे, और तुम सही जा रहे हो। तुम क्या कर रहे हो पता है? जब तुम्हारी एनर्जी लो हो रही हो ना, तो तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो जा रही हो, तुम छोड़ दे रही हो प्रिपरेशन। मत करो ऐसा, सबके साथ होता है, तुम अलग नहीं हो, सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन सब टॉपर कैसे बन जाते हैं कि वो लो फेज में भी अपने पॉजिटिव माइंडसेट को एकदम जबरदस्त एक्टिव रखते हैं, एंड देन दे कीप ऑन डूइंग ट्राइंग, लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स। सेकेंड थिंग इज चैलेंज। मान लेते हैं 4 महीने तुम्हारे लिए बहुत कम है, चलो, क्या तुम 7 दिन दे सकती हो मुझे? ओनली 7 days. Now, what you have to do, I am giving you this challenge for the next 7 days. एक टाइम पर उठो, एक टाइम पर सो, जो टाइम टेबल मैंने अपने वीडियोस में बताया है उसको फॉलो करो। तुम्हें मेरा टाइम टेबल नहीं पसंद है, किसी और टीचर का टाइम टेबल तुम फॉलो करो, लेकिन क्या तुम फॉलो कर सकती हो? ये मैं 7 दिन का चैलेंज मैं तुम्हें दे रहा हूं। जो भी सब्जेक्ट तुम्हें करना है, एक सेट पैटर्न बनाओ एंड गिव चैलेंज टू योरसेल्फ। इफ यू आर इन द राइट माइंडसेट, then challenge will help you to be on track and it will help you to progress in your journey and your preparation. चैलेंज दो जिस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मीकांत है, मुझे 30% फिनिश करनी है इन द नेक्स्ट 7 days। फिनिश करनी है मतलब मुझे नोट्स बनाने हैं, नोट मेकिंग करो। चैलेंज दो कि मैं अपने डोंट नोट टेकिंग, डू नोट मेकिंग। नोट टेकिंग और नोट मेकिंग में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने पिछले 4-5 दिनों में कई सारे एस्पिरेंट्स को बोला है कि नोट टेक मत करो। चलो मान लेते हैं तुम्हारे पास क्लास नोट्स हैं, मान लेते हैं टॉपर्स की नोट्स हैं, ठीक है, तुम्हारा क्या योगदान है इसमें? फॉर एग्जाम्पल सेक्युलरिज्म का टॉपिक है, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी है। चलो मान लो तुम नहीं पढ़ना चाहते एनसीईआरटी, तुमने टॉपर के नोट्स ले लिए, क्लास नोट्स ले लिए जो क्लास में डिक्टेशन कराते हैं। उसमें तुम्हारा क्या योगदान है? वो तो डिक्टेशन कराया है, तुमने लिख दिया, टॉपर ने खुद से एनालिसिस करके खुद से नोट्स बनाए हैं। व्हाट यू हैव डन फॉर योरसेल्फ टू प्रिपेयर योर नोट्स? यू हैव डन नथिंग। मेक योर ओन नोट्स। तुम नोट्स से अपने नोट्स बनाओ। नोट्स पढ़ना बेकार नहीं है, लेकिन नोट्स को सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। मेक योर ओन सेल्फ नोट्स, ठीक है। तो इस पूरे प्रिपरेशन में अब हम बात करेंगे कि कैसे एग्जाम प्रेप करें, यानी कि 2025 के प्रीलिम्स को हम क्रैक करने की मैं 3 चीजें तुम्हें बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना और आज से लग जाना। 7 डे चैलेंजेस और स्टार्ट प्रिपेयरिंग। फर्स्ट, पिक अप द लास्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उठा लिया। दूसरा, नोट्स कहां से? या तो तुम्हारे बने हुए खुद से जो तुमने बनाए हैं पढ़ के, ये एनसीईआरटी है या स्टैंडर्ड बुक है, तुमने पढ़ा है और नोट बनाया है, ये वाला, ठीक है। दूसरा, अगर तुमने खुद से नहीं बनाया है तो अब तुमको बनाने होंगे, सेल्फ नोट्स, स्मॉल नोट्स बना लो, ठीक है। और तीसरा, टेस्ट सीरीज, ठीक। सबसे पहले मैं टेस्ट सीरीज पर आता हूं। 4 महीने की स्ट्रैटेजी है। टेस्ट जो है वो तुम्हें रीअलाइन करेगा अपने एग्जामिनेशन प्रेप के लिए, ठीक है। यहां पर मैंने तुमको कई बार अपने वीडियोस में मार्गदर्शन आईएएस की टेस्ट सीरीज के बारे में रेकमेंड किया है। अगर तुमने टेस्ट सीरीज ले ली है किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो तुम मार्गदर्शन आईएएस भाई सिड भैया हमारी टेस्ट सीरीज भी जरूर लेना। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मिनिमम 2 से 3 अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज आप करेंगे, क्योंकि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से आपका जो पैटर्न है वो सेट हो जाएगा। कोई टफ बनाता है, कोई मिक्स बनाता है, कोई अलग तरीके का बनाता है, आपको हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में मार्गदर्शन आईएएस के प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज किट को मेंशन कर रहा हूं, जाओ और उसको लो। मैं क्यों कह रहा हूं टेस्ट सीरीज? क्योंकि कैसे पता चलेगा यार कि तुम पॉलिटी में कितने स्ट्रांग, क्या तुमने जो प्रिपेयर किया है नोट से, पीवाईक्यू से, क्या आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, ज्योग्राफी का कंसेप्ट तुम्हारा क्लैरिटी है कि नहीं है। ये टेस्ट सीरीज जो हमने बनाई है वो बहुत ही ध्यान से क्वालिटी टेस्ट सीरीज बनाई है। हम 5,000 10,000 क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं आपको, जस्ट
लाइक 25 और 3000 क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी। फिर उसके बाद हमारा आता है पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड हुए क्वेश्चंस, फिर सीसैट, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, और उसके बाद है फिर सिम्युलेट प्रीलिम्स। दो इसको लिटरली बहुत हेल्प करेगा तुमको अपने प्रिपरेशन में। नीचे लिंक है, जाओ अभी एनरोल करो, एंड इट्स नॉट एक्सपेंसिव, इट्स क्वाइट अफोर्डेबल। नंबर 1 तुम्हारा आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दो तरीके की एनालिसिस होती है, एक वर्टिकल एनालिसिस और एक हॉरिजेंटल एनालिसिस। हॉरिजेंटल एनालिसिस में तुम्हें पता चलता है कि कितने क्वेश्चंस आए थे, वेटेज कितना है, और किसको मतलब तुम प्रायोरिटी दोगे। वर्टिकल एनालिसिस से तुम्हें यह पता चलता है कि सवाल पूछे कैसे जा रहे हैं, वो एनालिटिकल अप्रोच पता चलता है, एग्जामिनर का इंटेंट पता चलता है। ठीक है, जो तुम एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूज हो जाते हो ना कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा, वो चीज गायब हो जाएगी अगर तुम वर्टिकल पीवाईक्यू एनालिसिस करना सीख जाओगे तो। और ये हम अपने गाइडेंस प्रोग्राम में सिखाते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल पीवाईक्यू एनालिसिस, ताकि आपको आपके एग्जाम में जाने के लिए, बैठने के लिए वो सारे शस्त्र जो हैं वो रेडी रहें। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए पीवाईक्यूज से सीखो, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को इकट्ठा करो और उस पर नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो। नोट्स सेल्फ नोट्स अपने ही शॉर्ट फॉर्म में बनाओ ना, ठीक है। उसके बाद फिर टेस्ट दो, टेस्ट के बाद जैसे भी आपकी परफॉर्मेंस आ रही है फिर जाओ उसको रिवैल्यूएट करो और अप्लाई करो, और देखो ये 4 महीने अगर तुम ग्रिल हो जाओगे, डिसअपियर हो जाओगे, तो तुम्हारा नाम पक्का है मेंस लिखने के लिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ये वीडियो कैसी लगी और अगले किस टॉपिक पर हम अपनी वीडियो ले आएंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। जय हिंद।